प्रस्तुत पाठ कक्षा 7 का पाठ 8 है, जिसमें छोटा जादूगर जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। इसमें एक छोटे से बच्चे की अपनी माँ की तरफ भक्ति, उसकी व्यवहार कुशलता का वर्णन किया गया है और संकट के समय भी बच्चा जो है वो अपना नैतिक मूल्य नहीं भूलता है और हमेशा संघर्षरत रहता है। यही इस कहानी में है। एक बच्चा जो जयशंकर प्रसाद को कार्निवाल के मैदान में मिला था, जहाँ तरह तरह के खेल दिखाए जा रहे थे और बच्चा जो है फटे कपड़ों में था और कुछ ताश के पत्ते थे उसके जेब में, और वह चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहा था। तब जयशंकर प्रसाद उसके साथ समय बिताने के लिए सोचते हैं और उसे अपने साथ ले लेते हैं। और तब वो कहता है कि चलिए बाबूजी, मैं भी ये सब कर सकता हूँ। तो वो अपना खेल दिखाता है। जयशंकर प्रसाद जी देखते हैं कि 13-14 वर्ष का लड़का किस तरीके से खेल दिखाता है। वह सोचता है, वह अपने माँ बाप के बारे में भी बताता है कि उसके पिता जो है वो जेल में है और देश की सेवा के लिए के कारण जेल में है, और वो ये बात गर्व से कहता है। और उसकी माँ बीमार है, जिसके कारण वह यहाँ लोगों को खेल दिखाकर उनका मनोरंजन करता है। इसीलिए वह खुद को छोटा जादूगर भी मानता है। लेकिन लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि ऐसे छोटा बच्चा इस तरीके से या तो खाने के लिए ये सारे कार्य कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि सच में यही बात है। एक दिन वो छोटे जादू पर विश्वास तो करते ही नहीं थे जयशंकर प्रसाद जी, लेकिन जब उनकी एक बार श्रीमती जी के सामने वो छोटा जादूगर आ जाता है तो वो कहता है कि मैं खेल दिखाना चाहता हूँ। तो श्रीमती जी खुश हो जाती हैं, एक माँ की मिठास के साथ कहती हैं चलो खेल दिखाओ। तो वो सारे फिर दोबारा से खेल दिखाना शुरू कर देता है और श्रीमती जी भी खुश भी हो जाती हैं और उसे 1 रुपया देती हैं। तब वो पूछते हैं तुम 1 रुपये का क्या करोगे? तो कहता है कि पहले पेट भर के पकौड़ी खाऊंगा, फिर कंबल लूँगा। मेरे को गुस्सा आ जाता है, मतलब जयशंकर प्रसाद जी को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि हाँ, यही करने के लिए तो आए ही हो। लेकिन वो जब उसका पीछे पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि वो कंबल जो है वो अपनी माँ को उड़ा देता है और माँ कहकर उसे लिपट जाता है। तब जब वो उसके कंबल डालता है अपनी माँ के ऊपर, तब जयशंकर प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब से वो छोटे जादूगर को चाहने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब वह उसे देखने के लिए जाते हैं तो वह वहाँ खेल दिखा रहा होता है, लेकिन उसका खेल जो है वो जम नहीं पाता है। तब वह पूछते हैं कि क्या बात है, तुम्हारा खेल आज जम क्यों नहीं पा रहा? तो वो कहते हैं, तब वो बच्चा जो है छोटा जादूगर कहता है कि शायद इसका एक कारण है कि मेरी माँ ने मेरे से चलते हुए कहा था कि तुम जल्दी आ जाना, और मेरा जो है अंतिम समय है, यानी कि मेरी घड़ी समीप है, अंतिम समय है। तब लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी जो है उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो उसे फटाफट से क्षण भर में वहीं उसी की माँ के पास ले जाते हैं। लेकिन जब तक वो पहुँचते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। कुछ ही मिनटों में वह झोपड़ी में पहुँचते भी हैं और जादूगर दौड़कर अपनी माँ से मामा करके पहुँच जाता है माँ के पास। और जयशंकर प्रसाद जी जैसे कि चित्र में दिखाया गया उसके पीछे हैं, किंतु स्त्री के मुंह से केवल बे शब्द निकल कर रह गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई और वह जयशंकर प्रसाद जी स्तंभ से वहाँ खड़े रह जाते हैं। इस तरीके से ये चैप्टर है छोटा जादूगर। एक छोटा बच्चा है, किस तरीके से अपनी माँ के लिए संघर्षरत है, यहाँ दिखाया गया। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वो तैयार था।